हेलो एवरीवन। आजकल मैं देख रही हूँ हमारे आसपास या इवन मैं भी अपनी क्लासेस में कई बार ये बोल देती हूँ कि हमें ना अपनी एनर्जी अपनी फ्रिक्वेंसी पे बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए कि हम अपनी एनर्जीज को रेस करें। कई बार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि ये बात करते हैं कि मैम कुछ हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करते हैं या बहुत परेशान करते हैं या हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते या बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, तो इनसे डील कैसे किया जाए। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करते हो तो क्या होता है और ऐसे लोगों से आप डील करते हो तो क्या होता है, आपकी लाइफ के साथ क्या होता है। क्योंकि बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ लोग इस चीज पे ना कंफ्यूज रहते हैं सब। मैं इवन बड़े बड़े कोचेस को देखती हूँ, अच्छा यूं मिनटों में आप अपनी एनर्जी हाई कर लोगे, जस्ट ये 2 मिनट का काम करो आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आपका फोकस नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाएगा। बट रियलिटी में मेरे बहुत ट्रॉमा थे, मैं डिप्रेशन में से निकली हुई हूँ और मैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस एरिया पे वर्क कर चुकी हूँ, एनर्जी वर्क कर चुकी हूँ, फ्रिक्वेंसीज को रेस करने पे वर्क कर चुकी हूँ। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और मैं हूँ एक एंजल हीलर और आपकी टैरो कार्ड कोच। आज हम बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, ठीक है। जब आप अपनी एनर्जी रेस करते हो तो होता क्या है। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है, मैं आपको डराना नहीं चाहती। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप अवेयर हो जाओ कि क्या क्या होता है। मैं ये नहीं कह रही आप अपनी एनर्जी इनहेंस नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स आप इनहेंस करो और करनी भी चाहिए। क्यों आप सर्वाइवल मोड में रहोगे, क्यों आप डिसरिस्पेक्ट आसपास के लोगों की झेलोगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बाहर के लोगों को आप बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो, बट घर के लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिनके साथ आप रह रहे हो। तो आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी सी, और जैसे ही और अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस आता है, ठीक है। टाइम लगता है एनर्जीज पे, जब आप वर्क करते हो एक दिन में या 2 मिनट में कुछ भी चीज रिलीज नहीं होती। मैंने करके देखा है अपने ऊपर, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, ये हमने ट्राई किया हुआ है। बेसिकली ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि जब आप अपनी एनर्जी अपनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हो तो आपकी लाइफ बेटर नहीं होती। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ बेटर होती है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, आपके इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, आप अपने रॉ इमोशंस पे वर्क करते हो, आप इमोशनली इंटेलिजेंसी की तरफ आगे बढ़ते हो, आपका EQ हाई होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करते हो स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जर्नी से सिमिलर ही है, बट मैं अपनी बात यहाँ पे कर रही हूँ। जब मैंने 2016 में अपने ऊपर पहली बार जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था, तो मैं उस टाइम पे डिप्रेशन से गुजर रही थी और मेरा एक ही मोटिव था कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट को ऐसा नहीं कि मैं दिखाना नहीं चाहती थी, मुझे बस दवाइयों से डर लगता था। मुझे ये था कि यार मुझे ये दवाइयाँ नहीं खानी, ठीक है, मैं दवाइयाँ नहीं लेना चाहती, मुझे कुछ ऐसा इलाज चाहिए कि मैं अपना डिप्रेशन जो है बिना दवाइयों के हील करूँ। तो वही है ना कि जैसे आप कहते हो कि यूनिवर्स में आप जो बोलते हो वो चीज़ आपके सामने आती है। मुझे रेकी के बारे में उस टाइम पे पता चला कि चलो रेकी कुछ होता है जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है करते हैं। 2016 में मैंने रेकी लर्न किया एंड रेकी लर्न करते ही वो आपको 21 डेज का टास्क देते, इवन हम भी देते कि आप अपने आप को पहले हील करो, अपने आप के साथ एनर्जीज अलाइन करो, बाद में आप दूसरों को हीलिंग सेंड करो। तो जब मैंने अपनी वो 21 डेज की जर्नी जो है वो स्टार्ट करी, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी जर्नी। बहुत सारे इमोशन सर्फेस लेवल पे आने लगे, बहुत सारे ट्रॉमा सरफेस लेवल पे आने लगे। क्योंकि जब आप सपोज इमेजिन कि आप एक गंदे कमरे में घुस रहे हो, आपको लग रहा है कि यार चलो ठीक है, जैसे हम दिवाली के टाइम पे करते हैं ना, दिवाली की सफाई करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप साफ सुथरे घुसोगे कमरे में और साफ सुथरे निकलोगे और कमरा आपने साफ कर दिया, ऐसा नहीं होता, आप भी गंदे होते हो। सेम ऐसा ही होता है जब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करना स्टार्ट करते हो। जब मैंने करना स्टार्ट किया, सारे रॉ इमोशंस उभर उभर के आने लगे। मैं जर्नलिंग जब करती थी तो मुझे उस टाइम पे जर्नलिंग के बारे में 2016 में पता चला था कि जर्नलिंग नाम की भी कोई चिड़िया होती है। तो मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया। मैं आधे पेज पे ही लिख पाती थी, आधा पेज मेरा नीचे गीला होता था, इतना मैं रोती थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मेरे इमोशंस इतने ओवरफ्लो होते जा रहे थे कि मुझे समझ नहीं आता था मैं इसे हैंडल कैसे करूं। कई बार ऐसा होता था कि मैं अकेले घर पे रहना भी नहीं चाहती थी। सपोज अगर मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है या बेटा हस्बैंड कहीं बाहर गए हैं
तो मैं तुरंत अपना बैग पैक करती थी और अपनी मम्मी के घर भाग जाती थी, क्योंकि मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी घर में। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ है आसपास और खा जाएगा वो मुझे, मैं पता नहीं मैं अपने आप के साथ क्या कर लूँगी अगर मैं अकेले घर पे रहूँगी तो मैं निकल जाती थी। तो बेसिकली वो पीरियड जो था वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, और स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, और आप अपने आसपास के लोगों को एक्सप्लेन, जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड को नॉलेज नहीं थी, मेरा बेटा मुझे देख के डर जाता था। कई बार वो सोता था तो वो हाथ पकड़ के सोता था कि मम्मी कुछ कर ना ले रात को। मेरे हस्बैंड को पता नहीं होता था, उनको लगता था कि ये पता नहीं क्या ड्रामा इसने क्रिएट किया हुआ है आजकल, ये इसके ओवर इमोशन ऐसे फ्लो होते थे तो आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो सामने वाले को लगता है कि हमेशा लड़ाई के मूड में रहती है, इससे तो बात करना ही बेकार है। तो इस तरीके की चीज़ें बेसिकली बहुत सारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि डिस्कम्फर्ट लाइफ में आता है स्टार्टिंग में। जब वो डिस्कम्फर्ट आता है तो ये आपकी लाइफ का हार्डेस्ट पार्ट होता है। इमेजिन कि आपकी लाइफ में आप जब से पैदा हुए हो तब से लेके अब तक के आपके बहुत सारे ट्रॉमा होंगे, और अब आपने उसको डिसाइड किया है कि मुझे इसको निकालना है। आप इमेजिन करो कि 20 साल से कोई कमरा बंद पड़ा है। अगर आपने मैंने अपनी जर्नी 26-27 साल की एज में स्टार्ट की थी, तो इमेजिन कोई ऐसे कमरे में आप घुस रहे हो जो 26 सालों से बंद पड़ा है। अब आप उस कमरे को साफ करने निकल रहे हो तो कितना गंदा रूम होगा वो, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फील करते हो, बट जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी पे वर्क करते हो, ट्रस्ट मी, आपको 1 साल, डिपेंडिंग अपॉन योर जर्नी, मुझे 3 साल लगे। पहला 1 साल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, सेकेंड साल थोड़ा कम था, थर्ड ईयर फिर थोड़ा कम था, फोर्थ ईयर से चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो गई, बट पहला साल बहुत 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 डिफिकल्ट था। लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एंटर करते हो अपनी हीलिंग की जर्नी में, तो आपको पता चलता है कि आप ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो लोगों को, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो, आपको आसपास का ड्रामा अच्छा नहीं लगता, आप नेगेटिव लोगों से बात नहीं करना चाहते। इवन मैंने ये रियलाइज़ किया, जिन लोगों को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ ना, अब वो लोग भी आपस में बैठ के जिन टॉक्स को मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, अब मुझे लगता है यार ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्यों ये छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना रहे हैं, क्यों छोटी छोटी बातों पे जज कर रहे हैं लोगों को। तो हमको ये सब नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों को मैं पहले बहुत इंजॉय करती थी, अब मुझे वो बोरिंग लगने लग गई हैं, ठीक है। तो एक और है इसका, जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हो तो ये आपका लोनलीनेस वाला पीरियड भी लेकर आता है, क्योंकि आपके पास कोई, आपके आसपास के लोग बढ़ नहीं रहे हैं, अपनी एनर्जी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको टॉपिक नहीं मिलते कि आप उनसे क्या बात करो। आपको मजबूरी में, मेरे के साथ ऐसा होता है आज की डेट में, कि मैं बैठ के सिर्फ सुनती हूँ कि सब क्या बात करें, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, कार्मिक, जिसे हमें पता है जहाँ से भी कार्मिक नेगेटिविटी आ सकती है, या हम क्यों लोगों को जज करें, जैसे मेरी नो जजमेंट पॉलिसी है कि मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, ठीक है। तो अगर सामने वाला जज कर रहा है तो मैं क्या, अभी मासी है या बुआ है तो मैं क्या बोलूँ उनके सामने, तो मैं मुंह पे उंगली रख के चुप रहती हूँ। तो ये लोनलीनेस का पीरियड भी लेकर आता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताना पसंद करते हो, आपको अपनी एनर्जी में रहने में मज़ा आने लगता है, आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करने लगते हो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग में ओल्ड वुंड जो है आपके सरफेस पे आएंगे, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसको रिलीज कर सको, उसको निकाल सको। तो पहला साल थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो मैंने अपनी और अपने स्टूडेंट्स की भी इवन लाइफ में देखा है, पहला साल डिफिकल्ट होता है जब आप अपनी एनर्जी को रेज करने पे वर्क करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि एक ट्रूथ ये भी है कि जब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करना स्टार्ट करते हो, दूसरा ट्रूथ है कि ये भी है कि जब आप अपनी एनर्जी पे वर्क करना स्टार्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करना स्टार्ट करता है कि ये सामने वाला पर्सन रेडी भी है इसे निकालने के लिए, या अपनी लाइफ एक रीबर्थ के लिए रेडी भी है। तो वो क्या करेगा, ओल्ड पैटर्न्स आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। ओल्ड पीपल जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा, वो वापस आएंगे। पुराने ट्रिगर्स हो सकते हैं जो वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कि पैटर्न भी आपको लगेगा कि यार मैं तो अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं तो हीलिंग्स कर रही हूँ, तो ये रिपीट क्यों आ रहा है, ये पैटर्न रिपीट क्यों आ रहा है, और आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगते हो कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या गलत है। आप डाउट में जाते हो, बट बेसिकली अगर आप यहाँ पर अपने ओल्ड सेल्फ को चूज करते हो, सपोज आपके पुराने ट्रिगर्स वापस आ रहे हैं,
अब आप उस पर वैसे ही रिएक्ट करते हो जैसे आप 1 साल पहले करते थे जब आपने हीलिंग नहीं किया था, तो इट मीन्स कि आप रेडी नहीं हो अभी हील होने के लिए। आप अपने पुराने सेल्फ में अभी भी हो। लेकिन अगर आपका वो जो आप रिएक्ट कर रहे हो उसमें अगर आप रिएक्ट ना करके आप रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपके आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ठीक है अभी इनको, अब मेरे साथ जैसे होता है मुझे लगता है यार इनको नॉलेज नहीं है, छोड़ो अभी इनके क्या मुंह लगूं, मैं क्या बहस करूं इनसे, ठीक है तुम जो कह रहे हो ठीक है, पढ़ना ही नहीं है उस चीज में, है ना। अगर वो बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रही कि मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उसको ऑफकोर्स हमेशा जवाब दूंगी, बट मैं उसको उस पर रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं उस पर चिल्लाऊंगी नहीं, मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगी। समझ रहा है ठीक है, नहीं समझ रहा है अपने आप साइड हो जाओ। और पहली मतलब सेकंड चीज ये होती है जब आप एनर्जी पे वर्क करने लगते हो ना, एक बार वो लोग वापस आते हैं, बट नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक सही जवाब उनको दे दिया है, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होने लगती है कि वो पर्सन आपकी एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। और आज की डेट में मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे मेरी लाइफ में कुछ मेरे रिश्तेदार ऐसे थे जो जिनकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में लगातार कलेश हुआ है, बट आज की डेट में वो मुझे देखते हैं रास्ता चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उनको कुछ कहा या कुछ बोला, नहीं, एनर्जी का डिफरेंस आ गया ना कि एनर्जी लेवल पे वो अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। वो आपसे बात नहीं, भले ही वो आपकी पीठ पीछे कुछ भी बोल रहे हैं, हमें उससे क्या लेना देना ना। पीठ पीछे जैसे आई थिंक मैंने टॉम हॉलैंड का एक इंटरव्यू सुना था, उसमें वो बोलता है कि जो आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं तो उनकी जगह वही है पीठ पीछे, वो पीछे ही है, तो आप क्यों पीछे मुड़ के देख के उनसे बात करके टाइम वेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करोगे। वो ऑलरेडी आपसे पीछे है तो बोलने दो ना, आप आगे निकल चुके हो तो आप आगे की देखो, पीछे की नहीं देखो। तो अपने नए सेल्फ को चूज करो बेसिकली। और सबसे बड़ी बात है कि आप रियल रहने लगते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या नहीं सोचते। जैसे पहले मुझे एक्चुअली गाने सुनना बड़ा पसंद है, तो मैं हर टाइप के जैसे हॉलीवुड स्टाइल गाने भी होते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, पसंद है मुझे। तो मैं जब सुनती हूँ, अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं कि अच्छा ये कैसे गाने सुन रही है, ये स्पिरिचुअलिटी में है, बट मैं दिन में एक बार भी अगर गाना चला के सुनूं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं है कि अच्छा कोई बोलेगा अच्छा ये तो स्पिरिचुअलिटी में क्यों गाने सुनती है, जैसे अभी स्ट्रे किड्स का एक गाना है डू इट, वो गाना मुझे इस टाइम पे बहुत पसंद है। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो इस चीज़ पे वो गाना है। सो ऐसे मोटिवेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, एनर्जेटिक सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं सुनती हूँ। आप रियल रहने लगते हो, आप अपने आप को खुश रखते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया खुश है नहीं है, आप अपना बेसिकली हर जगह पे बेस्ट देने लगते हो। अपना बेस्ट दिया, रेस्ट दुनिया क्या सोचती है उनको सोचने दो, ऐसी वैल्यूज में आ जाते हो। आप पीपल प्लीजिंग नहीं करते हो बेसिकली, ठीक है। आप अपने साथ कंफर्टेबल होते हो, अपनी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल होते हो, आप अपने अपने आप में आप कॉन्फिडेंट करेजियस होते हो, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो करने लगते हो। सो यही मैं जस्ट आपको बताना चाह रही थी कि फ्रिक्वेंसी रेस करना, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम अपनी क्यों एनर्जीज पे वर्क करें। ऑफ कोर्स जरूरी है, नहीं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप अपने पुराने चीज़ों से ही जूझते रह जाओगे, सर्वाइवल मोड में रह जाओगे। बट जब आप ऑफकोर्स आपके शायद 1 साल बहुत डिफिकल्ट गुजरे, जैसे मेरे 1 साल बहुत डिफिकल्ट था, दूसरा साल थोड़ा कम, थर्ड ईयर थोड़ा कम, फिर फोर्थ ईयर से ग्रो होना स्टार्ट हुई मैं, तो ऑफकोर्स ये 2-3 साल मेरे प्रॉब्लमेटिक रहे। बट अगर वो 2-3 साल प्रॉब्लमेटिक नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो ना बना रही होती। बट ट्रस्ट मी, आज मैं अपनी लाइफ में मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। इंटरनली मुझे पता है मैं बहुत पीस में रहती हूँ, अच्छी नींद आती है, मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करती हूँ, अपने फैमिली के साथ अपने आप को इंजॉय करती हूँ, मेरे आसपास लोग जैसे हैं मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। अपने आप को, सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने आप ऊपर डाउट नहीं करते, ठीक है। आप अपना बेस्ट देते हो एंड देन रेस्ट आप छोड़ देते हो कि ठीक है अभी जिसको जो करना है करे, आप अपने ऊपर ध्यान रखते हो। सो आई होप आज का टॉपिक जो है वो आपको पसंद आया होगा। सो मैं इसलिए यही बनाना चाह रही थी कि आपको पता चले, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था जब मैं बात करती थी एनर्जी पे वर्क करो, एनर्जी पे वर्क करो, तो मैं डाउट में चली जाती थी यार मैं एनर्जी बढ़ा रही हूँ अपनी कि कम कर रही हूँ, क्योंकि ड्रेन होना स्टार्ट हो जाती है, कई बार बीच में तबियत भी खराब हो जाती है आपकी। मुझे लगता है यार मैं बढ़ा रही हूँ अपनी एनर्जी या घटा रही हूँ, मेरी तो तबियत ठीक होनी चाहिए, खराब क्यों हो रही है। तो बेसिकली वो क्लीनिंग हो रही होती है, क्लिनजिंग हो रही होती है। तो प्लीज एक्सेप्ट दैट, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।
थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनवाना, तो अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। बाय बाय।